अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल स्पेशल थाली। ये एक इंडियन डिश है, ये सबको बहुत ही पसंद होती है। दाल चावल तो अमूमी सभी के फेवरेट होते हैं। तो आइए देखिए कैसे बनाएंगे हम इतनी मज़ेदार थाली। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल। हमने ले ली है आधा पाव मूंग की दाल, आधा पाव मसूर की दाल। फिर हमने इसमें 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें डाली, 1 टेबल टीस्पून हल्दी डाली, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 टीस्पून हमने इसमें नमक डाला और बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे ढककर हम मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। फिर 40 से 45 मिनट बाद ये देखिए, अब जब दाल इस तरह की हो जाएगी, अच्छी तरह से पक जाएगी, घुट जाएगी, तो फिर हम इसमें तड़का देंगे। ये देखिए घुट चुकी है, पक चुकी है अच्छे से दाल। हम इसके लिए सबसे पहले हमने ऑयल लिया है आधा कप। फिर हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। आप चाहें तो घी का भी बघार दे सकते हैं। फिर हमने इसमें एक मीडियम साइज की प्याज स्लाइस करके डाल दी। जब प्याज थोड़ी गोल्डन फ्राई होने लगेगी तो फिर हमने इसमें लाल साबुत मिर्ची ऐड कर दी हैं। जब ये तमाम चीज़ें अच्छे से फ्राई होने लगेंगी तो फिर हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे इस तरह से। फिर अब हम दाल में तड़का लगा देंगे। ये हमारी दाल तैयार है। अब हम चलते हैं अपनी थाली की दूसरी रेसिपी की तरफ, जो है भरी हुई हरी मिर्चें, मसाला भरी हरी मिर्च। तो इतनी मज़ेदार हरी मिर्चें बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले ली है हरी मिर्चें 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव बड़ी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं हमने। इसमें हमने 4 टेबल स्पून खसखस का पेस्ट ऐड किया है। फिर हमने इसमें इमली का पल्प यानी कि इमली का गूदा ऐड किया है 5 टेबल स्पून। आप अगर चाहें तो इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं, खसखस और इमली को इसका अच्छा से पेस्ट बना सकते हैं। फिर हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, नमक ऐड करेंगे हम 1.5 टीस्पून। अब हम इस तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हमने जो हरी मिर्चें लेकर रखी थी, अब हम उसमें थोड़ा कट लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसमें तमाम मसाला फिल कर देंगे। इसी तरीके से हम तमाम हरी मिर्चों में मसाला फिल कर देंगे। बहुत ही टेस्टी बनती हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम पैन में ऑयल गरम करेंगे और उसमें हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। इस तरीके से जब ज़ीरा थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तो फिर हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे जो हमने फिल करके रखी थी। देखिए इस तरीके से। ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। अब हम इन हरी मिर्चों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो हम इन्हें फ्लिप कर देंगे। इस तरीके से हम अच्छे से दोनों साइड से इसको फ्राई करेंगे। हमें इन्हें इतना पकाना है कि जो हरी मिर्चें हैं ये सख्त ना रहें, सॉफ्ट हो जाएं। अब हमने इसमें थोड़ा सा जो रिमेनिंग मिक्सचर था वो ऐड कर दिया है। अगर हम चाहें तो इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए ताकि हरी मिर्चें थोड़े गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि हरी मिर्चें सॉफ्ट हो जाएं। ये अब ये हरी मिर्चें तैयार हैं। अब चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, जो है हैदराबादी बैंगन। दाल चावल के साथ इनका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का लगता है। तो आइए देखिए कैसे बनाएंगे हम इतने मज़ेदार बैंगन। इसके लिए हमने ले लिए हैं आधा किलो बैंगन। हमें छोटे वाले गोल बैंगन चाहिए, इस तरीके से हम इनमें कट लगा लेंगे।
फिर हम इनका मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए हमने 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया है, साबुत धनिया लिया है हमने। इसे हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि इसे हमें इसी तरीके से भूनना है जब तक इसकी अच्छे से खुशबू ना आने लगे। फिर हम इसमें पिसा हुआ खोपरा ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। फिर हम इसमें खसखस का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हम इसमें तेल ऐड करेंगे। अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक अच्छे से खुशबू ना आने लगे। अब हम इन तमाम मसालों को पीस लेंगे। हमने 4 अदद टमाटर लिए हैं, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए। 5 अदद बादाम लिए हैं, वो भी इसमें ऐड कर दिए। अगर आपके पास मूंगफली अवेलेबल है तो फिर आप बादाम की जगह मूंगफली डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए अभी अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, इसका पेस्ट बन चुका है। अब हम इस पेस्ट को जो हमने बैंगन कट करके रखे थे उसमें ऐड कर देंगे। फिल कर देंगे इस तरीके से तमाम बैंगन को। इस तरीके से हम तमाम बैंगन जब फिल हो जाएंगे तब हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हम पैन में ऑयल गरम करेंगे। हमने 1 कप ऑयल लिया है। फिर हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। देखिए जब जीरा थोड़ा सा कलर चेंज कर देगा तो इसमें हम फिर कड़ी पत्ता और लाल साबुत मिर्च ऐड कर देंगे 4 से 5 अदद। देखिए इस तरह इसे भी हम थोड़ा फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई होने लगेगा तो इसमें हम एक मीडियम साइज की प्याज कट करके डाल देंगे। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसे भी हम थोड़ा फ्राई करेंगे। जब ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होने लगेगी, यानी कि हल्का सा अपना कलर चेंज कर देगी, तो फिर हम इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बैंगन बनते हैं, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। हमने 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। फिर 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जब मसाला भुनने लगेगा तो हमने जो बैंगन फिल करके भर कर रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह। फिर जो लेफ्ट ओवर मसाला, यानी कि जो बचा मसाला बच गया था, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसे ढककर इतना पकाएंगे कि बैंगन एक तरफ से अच्छे से पक जाए। अब जब बैंगन एक तरफ से पक जाएंगे तो हम इन्हें पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाए। देखिए इस तरह। अब जब बैंगन अच्छे तरीके से गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, पक जाएंगे, तो हमने जो इसको पानी है वो हम ड्राई कर लेंगे। इसको इतना पकाएंगे कि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए हम बैंगन अच्छे से गल गए हैं, तो अब हम इसको इतना पका लेंगे कि तमाम पानी ड्राई हो जाए, अच्छे से भुन जाए। फिर हम इसमें इमली का गूदा ऐड कर देंगे। आप जितना खट्टा खाना पसंद करते हैं आप उतना ऐड कर सकते हैं। मैंने 5 टेबल स्पून इमली का पल्प ऐड किया है। बस अब हम इसे इतना पकाएंगे कि तेल अलग हो जाए। ये देखिए ये तैयार है। अब चलते हैं फाइनल रेसिपी, यानी कि ज़ीरे के चावल। तो चावल भगाड़ने के लिए हमने आधा कप ऑयल लिया, उसमें हमने ज़ीरा ऐड किया, 2 से 3 हरी मिर्चें डाली। फिर हम इसमें 4 कप पानी डाल देंगे और 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया हमने।
हम अब इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। फिर हमने 2 कप बासमती चावल लिए थे जिन्हें हमने 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। अब हम वो इसमें ऐड कर देंगे। देखिए चावल ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से नमक मिक्स करेंगे। फिर हम इसे ढककर इतना पकाएंगे कि ये पानी खुश्क हो जाए। ये देखें अब ये पानी खुश्क हो चुका है। फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए दम पर रख देंगे। देखिए 10 मिनट के दम के बाद अब ये चावल तैयार हैं। आइए अब हम थाली सजाते हैं। सबसे पहले हमने इसमें चावल ऐड किए, दाल ऐड किए, हरी मिर्चें रखी हैं और बैंगन रखे हैं और ये मज़ेदार थाली तैयार है। ये देखिए इस तरीके से आप इन्हें अलग अलग भी सर्व कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसे चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ भी। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।